एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता, पर उसके लिए हम जा रहे हैं फ्रेश बैंगन लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मम्मी और मैं सब्ज़ी लेने के लिए आ गए थे और मम्मी ने यहाँ पे सीताफल भी ले लिए। तो उसकी हम बनाएंगे अच्छा सा जूस बनाएंगे या फिर आइसक्रीम बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे। फिर गाजर लिया और मैंने यहाँ पे ना छोटे छोटे से बैंगन देखे हरे वाले, तो मैंने बोला कि ले ले। मम्मी बोली नहीं नहीं लेना है। तो फिर हम लोग थोड़ी सी सब्जियाँ जो ज़रूरत की थी वो लेकर के आ गए। और यहाँ पे बैंगन जो है ना वो ऐसे सॉफ्ट वाले लाने हैं, जो इस तरह से हम दबाए तो दब जाए, ऐसे बैंगन लाने हैं। और हम ये जो भरता है ना बहुत ही नई स्टाइल से बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बैंगन को पहले अच्छे से इसके छिलके निकाल देंगे। छिलके निकाल देंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये बैंगन सड़ा हुआ है कि नहीं है, इसके अंदर कीड़े हैं कि नहीं है, सब पता चल जाएगा। फिर क्या किया हमने कि ये ओवन जो होता है ना उसको हमने प्री हीट कर दिया और फिर उसके अंदर हमें बैंगन रख देना है। ये हम नई तरह से बना रहे हैं। आप लोग ये ट्रिक जो है ना ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तो हम इसको ना 5-7 मिनट के लिए यहीं ओवन में ही रोस्ट करेंगे। और जब तक ये रोस्ट होता है ना तब तक हम क्या करेंगे, हरी प्याज जो होती है ग्रीन स्प्रिंग अनियन, उसको अच्छे से कट कर लेना है। मतलब उसके ऊपर के 2-3 छिलके जो है वो निकाल देंगे और चॉप पे कर लेंगे साथ में। तो ये देखिए, ये हमारे बैंगन जो है ना वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ब्लैक ब्लैक नहीं हुआ है, पर बस रोस्ट हुआ है ना तो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, अंदर से भी पक चुके हैं। और अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको गैस के ऊपर ना थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, एक ब्लैक थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा इसका और स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगी, जैसी रेगुलर भरते में आती है ना वैसी। तो हाँ, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा घुमाने के बाद फिर वापस से घुमा दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है ना तो ज़्यादा फिर ब्लैक हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा ना, जल जाएगा। तो फिर हमने यहाँ पे सारे इसी तरह से रोस्ट कर देंगे। और अब एक और नई ट्रिक है, इसको हम कट नहीं कर रहे, इसको हम चॉप कर रहे हैं। तो चॉपर के अंदर बैंगन को डाल देंगे और इस तरह से घुमा लेना है। सारे बैंगन को इस तरह से कट कर देंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई डाल देना। वैसे तो राई और जीरा इसके अंदर पड़ता नहीं है, पर हम थोड़ा सा डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। और फिर इसके अंदर हींग डाल करके हमें हरी मिर्ची जो होती है ना तीखी वाली, वो ऐड कर देनी है। और साथ में इसके ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटोज़ ज़्यादा होंगे ना तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा टैंगीनेस आएगा ना, बहुत अच्छा लगता है। और इसे थोड़ा सा रोस्ट करना है जब तक कि टमाटोज़ जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए ना, तब तक हमें इसे पकाना है। पर उससे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियंस कट किए थे ना वो भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग गार्लिक हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, टेस्ट ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और अब इन सबको अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे जिससे कि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए। थोड़ा नमक ऐड करते हैं तो सब्जियों को पकने में आसानी रहती है। और बाकी का नमक हम फिर बाद में डाल देंगे। और बैंगन जो है ना, अगर आपके ब्लैक हो जाते हैं तो चिंता मत कीजिए, बैंगन तो वैसे भी बाहर पड़े रहेंगे ना तो ब्लैक हो ही जाएंगे। तो अगर हम पानी में रखेंगे तो नहीं हो जाएंगे, पर रोस्टेड बैंगन है तो पानी में नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और ये देखिए हमारी सब्जियां जो है उसे ढक करके हमें थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट। थोड़ा सा अदरक अच्छे से कूट लीजिएगा फ्रेश और फिर उसे ऐड कर दीजिएगा। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर लहसुन की पेस्ट और यहाँ पे हरी मिर्ची, धनिया और सूखी हरी लहसुन होती है ना वो ऐड कर दी है, उसकी पेस्ट बना करके उसे हम ऐड कर देंगे, पका लेंगे। और अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। फिर 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड कर दीजिए, मतलब मिर्ची पाउडर आपकी तिखास के अनुसार ऐड कर दीजिएगा। और फिर इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर ऐड करना है, तो 2 चम्मच भर कर के हमने इसके अंदर धनिया जीरा पाउडर ऐड कर दिया। और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब बाकी का नमक ऐड करेंगे जो हम पूरी सब्जी के लिए ऐड कर रहे हैं। और अब सारे मसाले को अच्छे से टमाटर और हरी प्याज के अंदर ऐड करके मिक्स कर दिया है हमने। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा जिससे कि सारा जो मसाला है वो सब्जियों के अंदर ब्लेंड हो जाए। और अब मसाले को पकाने की बारी आ गई है, तो बस 2 मिनट ढक कर के पका लीजिए। मसाले अच्छे से पक जाए ना, फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें।
तो ये देखिए मसाले तो अच्छे से पक चुके हैं। अब ऐड करते हैं इसके अंदर जो हमने बैंगन को चॉप किया था ना, वो ऐड कर देना है। तो आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उतनी क्वांटिटी में बैंगन ऐड कर दीजिए और फिर यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे भी थोड़ी देर के लिए ढक करके अच्छे से पकने देना है। करीब 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पर हम आलू और मटर की सब्ज़ी भी बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी ना बैंगन का भरता नहीं खाती है, उनको पसंद नहीं है। तो चलिए बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमने एक कुकर लिया है। कुकर के अंदर ऑयल डाल देंगे और उसके अंदर राई डाल देनी है गरम होने पे। फिर थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे। फिर ऐड करनी है हींग, जैसे हम रेगुलरली ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ऐड कर दीजिए। फिर थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। तो ये जो सब्ज़ी हम बना रहे हैं ना, वो एकदम खट्टी मीठी होगी, तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। फिर मसाले अंदर अच्छे से डालने के बाद अंदर डाल देंगे हम आलू और मटर जो हमने कट किया था ना, वो ऐड कर देना है। अब मसाले कर देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर है। फिर ऐड कर देना है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर पहले ऐड किया था और बाकी का थोड़ा अब ऐड कर दीजिए। और फिर ऐड करना है धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला भी डालेंगे, पर उससे पहले डाल दीजिए नमक यहाँ पे स्वाद अनुसार और गरम मसाला। तो गरम मसाला आपको अगर ना पसंद हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा लग रहा हो तो ये देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए। अब इसको भी मिक्स कर देंगे और अब इसको पकाने के लिए ना हमें इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा, तब भी तो हमारे आलू जो है वो अच्छे से पकेंगे, वरना फिर कच्चे रह जाएंगे ना। तो हमने पानी ऐड कर दिया है और अब इसे हम पकने देंगे। करीब 2 सीटी के लिए हमें इसे पकने देना है। हाँ, इसके अंदर हमें टमाटर भी ऐड करना है, इससे अच्छा वाला फ्लेवर आएगा। अब मिठास के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गुड़। तो 1 चम्मच गुड़ ऐड कर दिया और बस अब इसे हम 2 सीटी के लिए पका लेंगे। और तब तक ये देखिए हमारा बैंगन का भरता भी रेडी हो चुका है। तो हम गुजराती में ना ये रिंगणનો ओड़ो जो है ना, वो बहुत ही फेमस है। मतलब विंटर्स आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे यही बनता है। मतलब बहुत ही फ्रेश बैंगन आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बनाइएगा। और यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म फुलके भी रेडी हो चुके हैं। आप किसके साथ खाते हैं वो भी हमें बताइएगा। हमारे साथ कभी रोटी होती है और कभी होती है वो जो बाजरे की रोटी बनाते हैं वो, और फिर कभी कभी हम बनाते हैं ज्वार की रोटी। उसके साथ तो ये बैंगन का भरता है ना भाई साहब, इतना यम्मी लगता है ना कि मतलब सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमारी घी वाली रोटियाँ रेडी है और ऊपर से हमने बैंगन के भरते में ना थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस भी स्प्रिंकल कर दिया और धनिया भी फ्रेश स्प्रिंकल कर दी थी। अब सर्व कर देंगे हमारा भरता रिंगणનો ओड़ो। और ऊपर से भी हमने और थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है और साथ में है गुड़ और उसके साथ घी। तो ट्रेडिशनली हम इसी तरह से खाते हैं और उसके साथ घी गुड़ होता है ना, तो टेस्ट स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइएगा कि आगे और कौन सी रेसिपीज़ आपको चाहिए नई। और अभी तक अगर आपने नेहा और नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिली रहे। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।